ऑडियो संज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 2 करने जा रहे हैं। ये एक डेफिनेशन क्लॉज है और इसके अंदर ए से लेकर के वाई तक डिफरेंट क्लॉजेस दिए गए हैं और उन क्लॉजेस में डिफरेंट वर्ड्स को डिफाइन किया गया है और उन वर्ड्स को जिस सेंस में डिफाइन किया गया है हमें उसी सेंस में उसको समझना है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। मतलब क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 जिनमें परिभाषाएं निहित है और इनमें जो परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं को हमें उसी रूप में समझना है जिस रूप में वह परिभाषित हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज ए ये डिफाइन करता है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को। ठीक है। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2 क क्या कहता है? जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है, यानी जमानतीय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है। कहां दिखाया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है, या फिर तत्समय प्रवृत्त, यानी उस समय कोई ऐसा अन्य कानून या विधि या लॉ जो लागू हो जिसके द्वारा उसे जमानती बनाया गया हो। तो ऐसी स्थिति में उस अपराध को जमानतीय अपराध कहेंगे। और जो अजमानतीय अपराध है वो कौन से अपराध हैं? वो वे अपराध हैं जो कि कोई अन्य अपराध है। ठीक है, यानी कि जो जमानतीय अपराध से भिन्न जो कोई अपराध है वे अजमानतीय अपराध हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ सीआरपीसी। तो क्लॉज बी जो है वो क्या डिफाइन करता है? चार्ज को डिफाइन करता है। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2 ख ये कहता है कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, यानी इसको हम आम भाषा में समझते हैं, बहुत क्लिष्ट हिंदी हो गई, इसको हम आम भाषा में समझते हैं कि आरोप के अंतर्गत आरोप का कोई भी शीर्ष ले लिया जाएगा जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष होंगे। ठीक है, यानी कि जो आरोप है वो किसी भी शीर्ष को हम आरोप मान लेंगे यदि उसके अंदर एक से अधिक शीर्ष हो। ठीक है, अब आते हैं जो क्लॉज सी है सेक्शन 2 सीआरपीसी, उसमें क्या डिफाइन किया गया है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं वो समझते हैं। क्लॉज सी सेज cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being, enforce arrest without warrant। तो क्या बोलता है दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2 ग? ये कहता है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है, यानी कि संज्ञेय अपराध से ऐसे अपराध का अभिप्राय है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है, यानी कि संज्ञेय मामला से ऐसे मामले का अभिप्राय है जिसमें
अब यहां देखिए, संज्ञेय मामला भी है, संज्ञेय अपराध भी है। इन दोनों के लिए बोला गया है कि यदि आप एक ऐसा अपराध करते हैं जो कि एक संज्ञेय अपराध है या एक संज्ञेय मामला है, उस स्थिति में क्या होता है, पुलिस अधिकारी प्रथम सूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि जो फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंसेस लिस्ट किए गए हैं वो कौन से ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। उन ऑफेंसेस को अगर आप करते हैं या फिर उस समय अगर और कोई कानून लागू हो, जब वो आप अपराध कर रहे हो तो उस समय अगर कोई कानून लागू है और उसके जो है उसको फर्स्ट शेड्यूल के लायक उसको बनाया गया है, यानी कि ऐसा कानून बनाया गया है जो कि बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है उस अपराध को करते वक्त, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा कि आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अब आगे के जो क्लॉजेज हैं वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।